हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। ये मंडे का दिन है और 10:15 बजे से मॉर्निंग के 10:15 बजे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका था, मतलब बच्चे स्कूल गए, फिर उसके बाद जैसे ही मेरा काम फिनिश हुआ, कमरा सब सेट हो गया था, जस्ट उसके बाद उसका रिव्यू मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो बच्चे जब चले जाते हैं ना, तो उसके बाद ही 9 बजे, 9:15, 9:30 तक मेरा लास्ट काम ख़त्म हो ही जाता है। उसके बाद जो होता है मेरा अपना टाइम होता है, जैसे कि एडिटिंग वगैरह का या जो भी है, कुछ भी खाना वगैरह खाना है, कुछ बनाना है या जो अपने लिए मतलब अलग से। तो बस यहाँ पे जो है ना कपड़े भी धो दिए थे, सुखा दिए हैं, और आज 10:15 इसीलिए हुए हैं क्योंकि मैंने सुबह ही मशीन भी लगा दी थी। बाहर का मौसम आप सबको दिखाऊं तो मौसम तो बिल्कुल ठंडेपन में आ गया है। मतलब मौसम अब ऐसा लग रहा है कि बस वापस से जैसे मतलब ठंड जो है ना आने वाली है, शुरुआत है। कपड़े धो के यहीं पे सुखा दिए थे। ऊपर मौसम ऐसा ही हो रखा है, कभी बारिश आती है कभी जाती है, ऐसा हो रखा है। तो इसीलिए कपड़े भीग जाएं इतनी देर में मैं पहुंचूं, पता लगे कि हाँ इतनी देर में तो कपड़े सारे भीग ही गए। तो इससे अच्छा है मैंने 2 रस्सियाँ यहीं पे डाल दी और यहीं पे अपने कपड़े सुखा दिए। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे मैं आज अपने लिए बना रही हूँ चटनी, टमाटर की चटनी। तो इसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न तो है नहीं, बस ये है कि मैंने सुबह बनाए थे आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी जो है ना थोड़ी बायबादी टाइप होती है, तो उसमें क्या होता है कि अभी गोभी वगैरह खाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, नहीं खा सकती, मतलब अगर खाऊंगी तो दिक्कत होगी, फिर वही है इसी वजह से। तो मैं जो है ना अपने लिए बना रही हूँ टमाटर की चटनी। दूसरी चीज़ एक ये है कि बहुत दिनों से दवाइयाँ खाते खाते आपका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और फिर लगता है कुछ चटपटी सी कोई चटनी वगैरह कुछ खा ली जाए तो उससे शायद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे दूध उबालने के लिए रखा था सुबह ही, और वो उबल चुका है, तो अब मैंने उसको ढक दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको खुला छोड़ा था ताकि ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्याज के साथ टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी। लहसुन इसमें स्किप करूँगी, लहसुन नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इस वाली चटनी में लहसुन नहीं अच्छे लगता। तो यहाँ पे जो है ना अब टमाटर, हरी मिर्च, प्याज तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी, नमक, मिर्ची, हल्दी। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद चटनी जो है ना 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो कई बार आपके अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ हमें चटनी वगैरह कुछ ऐसा मिल जाए तो हमारा जो टेस्ट है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे देखो चटनी का कलर और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी चेंज हो गई है। हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड इसलिए किया है ताकि जो टमाटर अभी खड़े खड़े हैं ना वो अच्छे से गल जाएँ, मतलब अच्छे से मैश हो जाए। तो अब कुछ देर तक इसको ढक के पकाऊंगी, तब तक मैं अपनी रोटियां सेक लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेडी है चटनी। ये देखो इस तरीके की चटनी बनाई है मैंने। ये दोनों तरीके से बनती है, आप चाहें तो टमाटर पीस के डाल सकते हैं और प्याज भी पीस सकते हैं सिलबट्टे वगैरह से या फिर ग्राइंडर से या फिर मिक्सी से। लेकिन मैंने जो है ना खड़े खड़े वाली इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे जो है ना ऐसी ही खानी थी आज। तो चलिए पहले अपनी 2 रोटी खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना दवाइयाँ लेनी है। आजकल दवाइयाँ जो है ना बिल्कुल टाइम टू टाइम ली जा रही हैं। दवाइयाँ तो जो है ना मतलब बस क्या ही बताऊँ आप सब, हिस्सा बन गई है मेरी लाइफ का। तो देखिए अभी जो है ना शाम का वक्त हो गया, 4 बज गए, और ये जल्दी आ गए थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे हम कि बारिश बंद हो और मार्केट जाना है क्योंकि वीरवार की टिकट है, आप सबको पता ही है। तो थोड़ा सा सामान वगैरह हमें लेकर आना था, लेकिन जो है ना बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किनन मिनन वाली बारिश जो है ना हो ही जा रही थी, और ये भी जल्दी आ गए थे इसी वजह से कि हमें जाना था। बाहर बारिश और अंदर जो है ना लाइट भगाई हुई थी। और शाम के वक्त आके ना मैंने ये ड्रेस वगैरह भी धो दी थी क्योंकि पानी मैंने छोड़ दिया था मशीन में। यहाँ पे उर्वी बना रही थी चाय, तो आज जो है ना उर्वी अब शाम के वक्त की चाय है ना उर्वी बनाती है, और काफ़ी अच्छे से सीख गई है चाय बनाना, जैसी मतलब चाहिए उस तरीके की चाय अब बनाने लग गई है। तो मन भी करता है इसका, बोल दो ना तो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना किसी काम में तो करता। देखो इससे चाय चला रही थी, मैंने कहा इससे क्या करेगी, ये तो हल्की फुल्की वाली कोई सब्जी वगैरह बनाने का है, और देखो इससे कर रही थी। तो ऐसे ऐसे बच्चों को है ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करना। तो चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं हम। ये भी जल्दी आ गए थे, और आज हमारे घर में पूरे में अंधेरा रहा करीब 3 घंटे तक क्योंकि लाइट ही नहीं थी, और लाइट ना तो आ ही रही थी। तो जी उसके बाद यहाँ पे बच्चों का मन हुआ मैगी खाने का। तो आज इनके पापा घर पे थे और हाफ डे से आए थे, मतलब घर पे तो नहीं थे। तो करीब 3 बजे करीब आए थे और तब तक के ट्यूशन से भी आ गए थे। तो बस इनका मन हुआ मैगी खानी है, तो बस अपने पापा जी को फटा लिया और बोल रहे थे कि बारिश वाली मैगी खानी है।
पकौड़ियाँ वगैरह मैं नहीं बना सकती क्योंकि बच्चों को ना खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर जब बनती है ना तो खाए बिना रहा भी नहीं जाता। तो इसी वजह से आजकल जो है ना दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। और इसी वजह से बच्चों को लगा कि मैगी खानी है, हमें मैगी खानी है, और सारे एक ही प्लेट में लग गए। मैं तो कई बार ऐसा होता है जब बनाती हूँ तो अलग अलग प्लेट में देती हूँ। मैंने बहुत बार आप सबको शो भी कराया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया क्या, बनाने के बाद तुरंत ही जो है ना एक ही प्लेट में दे दी। और फिर जो इनकी तो गाइस बाज़ार गए, मतलब दवाई भी लानी थी और थोड़ा सा सामान लाना था। प्रेस वगैरह हमारी ना मतलब ख़राब हो गई थी, तो मैं प्रेस भी लेने गई और बारिश में ही गए। छतरी लेके भी ना भीग गए, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। तो प्रेस ख़राब हो गई थी तो प्रेस आ गई नई, ये देखो प्रेस आ गई। और इतनी देर 1 घंटा करीब लग गया, करीब गए थे 7 सवा 7 बजे और अभी आए हैं। तो खाना भी जो है ना बाहर से ही ले आए थे। ये रहा, क्या लाए हैं, मलाई चाप लाए हैं, मलाई चाप लाए हैं और तंदूरी रोटी भी साथ साथ में। फिर मेरे बस की रोटी बनानी भी नहीं थी। फिर वही है, थके आ रहे आओ। फिर वही प्रेस खोल रही है, और भी प्रेस देखो, ये देख लो अपनी चम्मच है। तो ये है, इसका वाइट कलर है और ये है बहुत अच्छी बजाज की प्रेस है, इसकी कंपनी बजाज है, देखिए। और यहाँ पे लाइट जलेगी। रोटी रोटी से तो लेकिन भीग गए। आपको प्रेस कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। भाई मेरी बच्ची ने कह दिया कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। और जैसे बाइक पे बैठी रही ना, तो ये अब सर्वाइकल का धागा उतरा हुआ है, तो इसीलिए ना यहाँ पे थोड़ा दर्द हो गया। बहुत देर हो गई थी ना बैठे बैठे, इसलिए। और बारिश अभी तक भी बंद नहीं, बस आके बस जस्ट मैंने कपड़े ही चेंज किए हैं क्योंकि गीले कपड़े फ़ोन में लेके नहीं गई थी जो ब्लॉग भी शूट करती, इसीलिए। तो बस अभी जो है ना खाना खा लेते हैं, पहले खाना खा लें। और मैं एक कुर्ता भी लेके आई हूँ, फूड रैपिंग पेपर ये ख़त्म हो गया था, ये लेकर आई हूँ। और एक ये लेकर आई थी, ये तो मैं बच्चों के लिए लाई हूँ, इसके लिए। इस पर पेंसिल वगैरह ख़त्म हो गई थी, मेरी तो पिंक वाली। और जो मतलब घर की ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर आई हूँ। कुर्ता मैं आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, कुर्ता कैसा लाई हूँ। कुर्ता तो अभी नहीं दिखाऊंगी। ये तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि फूड रैपिंग पेपर ना ख़त्म हो रखा था बहुत दिनों से, और सोच रही थी कब लाऊं कब लाऊं। तो जी अभी एक क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और सुबह के बज गए हैं 6 नहीं बजे हैं, अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो अलार्म जैसे ही बजाना, तो सुबह जो है ना जब अलार्म थोड़ा सा अगर आप जल्दी का लगाते हो तो उठते उठते आपको बैलेंस बनाने में तो वो टाइम हो जाता है जो आपका फिक्स उठने का होता है। तो मैंने भी इसी तरीके से 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, बजते बजते 6 बज जाते हैं तब जाके मैं उठती हूँ। तो क्योंकि ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी तबीयत पे, तबीयत आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मौसम रात भर बारिश हुई थी किनन मिनन वाली, और अभी तो मौसम साफ़ है, लेकिन ये नहीं पता पूरे दिन में फिर से पड़ सकती है क्योंकि मौसम अभी भी लग रहा है कि हाँ बारिश आ जाएगी। और कुछ नहीं पता, आजकल राम जी बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। बारिश जो है ना, मौसम एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे आज कल में ठंड आने वाली है और गर्म कपड़े जो है ना निकलने वाले हैं। तो चलिए अभी किचन में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो बस पहला काम होता है पानी गर्म करने का। मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी होती हैं थायराइड वाली। तो जी बस उसके बाद फिर लग गए थे बच्चों की टिफ़िन की तैयारी में। तो यहाँ पे जो है ना आज बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। अच्छा भिंडी वगैरह ये जैसे मैंने परसों वो बनाया था कढ़ाई पनीर, और फिर बच्चों ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब कल मंडे को वही लेके गए थे। अब वही ये होता है कई बार बच्चों को जब कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर ये लगता है कि भिंडी वगैरह को थोड़ा सा ना वो नाक मुँह चढ़ाते हैं, तो ये लगता है उन्हें कि क्या ही बनेगा, भिंडी विंडी नहीं ले जानी, ऐसे सोचते हैं बच्चे। लेकिन जो है ना ये चीज़ें भी बैलेंस बना के रखनी चाहिए, बच्चों को खानी आनी चाहिए। क्योंकि बच्चे फिर ये है कि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें ना तो बन सकती हैं और ना ही अफोर्ड कर सकता है कोई भी। तो इसीलिए ना मैंने आज यहाँ पे भिंडी सोच लिया कि आज भिंडी ही बना के दूंगी टिफ़िन में, और जैसे तैसे होगा स्कूल में तो खा कर ही आएंगे जब भूख लगेगी तो चलिए चढ़ा दी है अपनी नई वाली कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। अच्छा मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद सबसे पहले दूंगी इसमें हींग का तड़का। आजकल सारी सब्जियों में हींग जा रही है, और भिंडी तो वैसे भी थोड़ी सी गैस वैस वाली सब्जी है। उसके बाद हल्का सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें एज़ यूजुअल प्याज ऐड करूँगी। सबसे पहले प्याज भुन जाएगी, फिर उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करूँगी। तो जी प्याज भुन गई है अच्छे से, अब इसमें साथ के साथ टमाटर ऐड कर देते हैं और हरी मिर्ची साथ में ऐड कर देते हैं। अच्छा ये नई वाली कढ़ाई जब से निकाली है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना खाना जो है ना चिपकता नहीं है और काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। ईजी मेन क्या होता है ना कि बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाए तब ज़्यादा मन को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि बर्तन साफ़ रहता है तो थोड़ा दिल खुश रहता है।
और जो भारी वाली कढ़ाई है ना वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो चलिए अब इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं, इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से गर्मा-गर्म रोटियां सेक दी थी। साथ के साथ मैंने बच्चों को भी उठा ही दिया था। एक-एक करके बच्चे अपना जो है ना काम ख़त्म कर रहे हैं, एक-एक करके नहाने जा रहे हैं। और आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो बस अब थोड़ा-सा पानी जो है ना उसकी सीलन सी उतारी जा रही है, क्योंकि गर्म पानी में नहलाना ठीक है। हमारे यहाँ बोलते हैं आती-जाती ठंडी बच्चों को सेह देती है सबसे ज़्यादा। तो शुरुआत की ठंड हो और लास्ट की ठंड, वो ज़्यादा सेहती है। तो चलिए बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं और सबसे बड़ा काम मेरा ख़त्म हुआ। अब बस मुझे फटाफट से बच्चों की चोटियाँ वग़ैरह बनानी है। तब तक ये जो है ना चाय नाश्ता रेडी कर देंगे। और ये सब काम मेरा 7 बजे तक फ़िनिश हो जाता है लंच का। और फिर उसके बाद 7:30 8 बजे तक बच्चे जाते हैं। तब तक मैं उनकी चोटियाँ वग़ैरह रेडी कर देती हूँ। सबसे मेन काम होता है टिफ़िन का। तो जी मैं कुर्ता आप सबको दिखाई रही थी, तो ये वाला कुर्ता मैं लेकर आई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसकी स्लीव्स भी जो है ना पोनी दी हुई हैं। और ये मेरे पास नैरो पैंट थी, ये मैंने बना के रखी हुई थी। इसके कंट्रास्ट के साथ ही मेरे को ये कुर्ता लेकर आना था और इसमें काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा था ये। और ये अच्छी बात है कि इसमें येलो कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, जो दर्शन करने के लिए ना काफ़ी अच्छा है ये वाला कलर। तो हम जब वहाँ जाएँगे ना, तो मुझे कोहरा पहनना था कुछ, तो ये मेरे पास रेडी हो गया है। तो अभी मेरे पास सिलने के लिए कुछ नहीं था और दूसरी चीज़ मेरे सिलने की हालत भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने अपने ये वाले कपड़े जो है ना रेडी कर लिए बागड़ जाने के लिए, और वहाँ पे जो है ना मुझे ये पहनना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।